तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ पीएम मोदी देश हित में दिन रात काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। आज दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के सामने नतमस्तक है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। इसलिए तो ईरान के मामले पर कांग्रेस के लोग छाती पीट रहे हैं। खामनेई की हत्या पर पीएम मोदी द्वारा निंदा न करने को लेकर कांग्रेस के लोग बवाल काट रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि विदेश नीति वोट बैंक को ध्यान में रखकर तय नहीं होती है। वहीं मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस के लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए बंद नहीं है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह साफ कर दिया है कि ये समुद्री रास्ता इजराइल, अमेरिका, यूरोप के उसके सहयोगी देशों के जहाजों के लिए बंद किया गया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कांग्रेस का प्रोपोगेंडा जारी है। कांग्रेस का कहना है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहां से सिर्फ रूस और चीन के जहाज ही जा सकते हैं। इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि समुद्री रास्ते के बंद होने से 10,000 करोड़ का भारतीय सामान, 30 से भी ज्यादा जहाज और 1,100 नाविक फंसे हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण देश के लोगों को खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी, एलएनजी उसी रास्ते से आता है। लेकिन कांग्रेस को कौन समझाएगा कि ईरान ने जिसके जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर हमला करने की बात कही है, उसमें भारत का नाम नहीं है। ईरान सिर्फ उन देशों के जहाजों को पार नहीं होने देगा जिसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में इजराइल और अमेरिका का साथ दिया है। वहीं राहुल गांधी को भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत में विपक्षी नेता, कांग्रेसी इकोसिस्टम और वामपंथी इकोसिस्टम से जुड़े लोग चाहते हैं कि भारत ईरान के साथ युद्ध में कूद जाए और अमेरिका के साथ जंग कर पूरे देश को बर्बाद कर ले। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से वो भारत सरकार को इस मुद्दे पर घसीटने की कई बार कोशिश कर रहे हैं। यूएस ईरान वॉर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज विदेश नीति की जो स्थिति है वो एक समझौतावादी व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। उन्होंने ये टिप्पणी पश्चिम एशिया के युद्ध और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से आकार लेती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक लोकाचार में होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक समझौतावादी व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। वहीं इसके एक दिन पहले अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान भारत को होने वाली परेशानियों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा था। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा था कि विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है। आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40% से अधिक हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी बदतर है। राहुल गांधी ने कहा कि संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो समझौतावादी है और रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया है। वहीं बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा है कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। हिंद महासागर में अमेरिका का नौसेना अड्डा डियोगो गार्सिया में इंदिरा गांधी जी के समय बना। पूरा विपक्ष हल्ला करता रहा। पूरे देश को सही जानकारी देने में आनाकानी की गई। अब हमको दोषी मान रहे हो, कांग्रेस कितना झूठ बोलेंगे। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि 21 जून 1973 को कनाडा यात्रा छोड़कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अचानक अपने मित्र जो CIA के लिए काम करती थी, लुसीले काइले से मिलने अमेरिका चली गई। इस गोपनीय अचानक यात्रा के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डैनियल पैट्रिक उनके साथ थे। उसी के बाद अमेरिकी राजदूत के रुपये का ऑडिट हुआ, जिसमें यह पता चला कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए CIA से इंदिरा गांधी जी ने 2 बार पैसे लिए थे। मोइनीहान साहब को अमेरिका सरकार ने 2 अवार्ड दिए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड या सरेंडर्ड कांग्रेस। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें